ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। माय नेम इज़ सत्यम यादव और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं जिधर आया हूँ, इस प्लेस का नाम वडगांव हवेली है। वडगांव हवेली एक्चुअली एक विलेज है, यहाँ से कुछ एक दूर है। वहाँ से थोड़ा बहुत आगे आते ही ये लेक है जो आप मेरे बैकग्राउंड में अभी देख पा रहे हो। एंड मैं इस लोकेशन पे पहले भी बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन ऐसा सनराइज़ मैंने शायद ही यहाँ पे कभी विटनेस किया है। तो फ़िलहाल प्लान्स कुछ थोड़े डिफरेंट थे, लेकिन प्लान ये थे कि वो जो माउंटेन आप देख पा रहे हो, मैं वहाँ पे हाइक करने वाला था। लेकिन पानी का लेवल इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। विच इज़ वाई चेंज ऑफ प्लान्स ये है कि मैं फ़िलहाल हाइक नहीं करने वाला हूँ और यहीं पे ट्राई करूँगा कि कुछ एक शॉट्स मिल जाए मुझे। एंड अगर मिलते हैं तो वीडियो में ज़रूर पोस्ट करूँगा। ओके, सो आफ्टर स्काउटिंग फॉर अ वाइल मैंने एक कंपोजिशन ढूंढ लिया है। वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं एग्जैक्टली क्या, कैसे, क्यों यूज़ कर रहा हूँ एंड सो ऑन। ठीक है, तो फिलहाल मेरा शॉट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप जो ये फोरग्राउंड में वाटर बॉडी देख पा रहे हो, अगर अच्छे से देखोगे तो डायगनली यहाँ से और यहाँ से आपको ये चीज़ें इन माउंटेन्स में लीड कर रही है। ठीक है, अब स्काई में ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, तो इसीलिए मैंने स्काई का जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कम रखा हुआ है। और कंपोजिशन के हिसाब से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल होता है जिसको हम रेपिटेशन कहते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। तो तीनों मिलके इमेज को एक बहुत ही अच्छा ओवरऑल जो है वो लुक दे रहे हैं। एंड विच इज़ वाई दिस कंपोजिशन इज सिंपल एंड येट वेरी प्लीजिंग। और दूसरी चीज़ जो जो मैंने करी है वो ये है कि यहाँ पे जो ये आप देख पा रहे हो, ये पोलराइज़र है। अब ये क्या करता है वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप शॉट को अच्छे से देखोगे तो अभी फ़िलहाल ये पोलराइज नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं पोलराइज़र घुमाता हूँ, जस्ट ऑब्जर्व दिस पार्ट ऑफ द वाटर। ठीक है, ये सारे रिफ्लेक्शंस को कट आउट करता है। और ये बेसिकली पर्सनल चॉइस है। अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसा लुक चाहिए तो यू कैन गो फॉर इट। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपको ऐसा लुक चाहिए तो यू कैन बेसिकली जस्ट गो फॉर द नॉर्मल विथ रिफ्लेक्शंस थिंग। लेकिन फ़िलहाल आई एम गोइंग फॉर दिस थिंग बिकॉज पोलराइजेशन जो है वो सिर्फ यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे नहीं, विच इज़ क्रिएटिंग दैट इम्बैलेंस। और मुझे ये इम्बैलेंस बहुत ही ज़्यादा पसंद है। दिस इज़ द शॉट दैट आई एम गोइंग फॉर। ये शॉट पोस्ट प्रोसेस होने के बाद मैं डेफिनेटली पोस्ट करूँगा इस वीडियो में, तो जस्ट स्टे ट्यून्ड। ओके, सो इट्स बीन हाफ एन आवर सिंस आई बीन हियर। और फ़िलहाल अगर आप देख पा रहे हो, उस माउंटेन के ऊपर मेरा ऐसा प्रिडिक्शन है कि ये सन बहुत ही जल्दी बाहर आने वाला है, विच इज़ वाई आई शुडंट बी लीविंग। तो मैं वही करने वाला हूँ, मैं थोड़ी देर और रहने वाला हूँ और देखते हैं आगे क्या होता है। ओके गाइस, तो ये मेरा सेकंड कंपोजिशन है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बस थोड़ा सा इधर उधर मूव करने से आपके पर्सपेक्टिव में, आपके कंपोजिशन में कितना ज़्यादा बदलाव आ सकता है। तो दिस इज़ द कंपोजिशन दैट आई फर्स्ट वेंट फॉर। ओके, तो मैं जब भी यहाँ पे आया तो आई वॉज थिंकिंग ऑफ दिस कंपोजिशन। लेकिन अगर इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप देखोगे तो एक तो ये जो फोरग्राउंड में ये जो ग्रास देख पा रहे हो, दैट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग, क्योंकि वो एग्जैक्टली एजिस पे है एंड विच इज़ वाई इट इज़ क्रिएटिंग मेस अराउंड द होल कंपोजिशन। तो अगर मैं इसको एक्सक्लूड करना चाहता हूँ तो मुझे थोड़ा सा ऊपर जाके ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा बस टिल्ट कर दिया ऊपर, नथिंग एल्स। तो अभी वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। लेकिन द सेकेंड प्रॉब्लम इज़ ये जो आप वाटर बॉडी में रैम्प देख पा रहे हो, ये और उस माउंटेन का रिफ्लेक्शन जो इस पानी में आ रहा है, दैट इज़ इंटरफेयरिंग विद ईच अदर, विच इज़ मेकिंग द कंपोजिशन नॉट सो गुड। ठीक है,
तो बस मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे आ गया। एंड नाउ यू कैन सी अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चेंज इन द वे दिस कंपोजिशन इज़ बीइंग हेल्ड। अब ये फोरग्राउंड में ये जो थोड़ा सा रैम्प सा बन चुका है, this ramp and the reflection and the mountain is completely separate from each others। मतलब कोई भी पार्ट एक आपस में इंटरफेयर नहीं कर रहा है, which is why this composition is looking very subtle to me। okay, so this is the composition that I'm going for right now। Okay, so while I was going back, मैंने आते वक्त भी इसे देखा था, लेकिन तब लाइटिंग बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी उस साइड पे, तो मैंने यहाँ पे शूट करना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया। लेकिन दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वाटरफॉल, और इसके फोटोज लिए बगैर जाना इसका इंसल्ट होगा। तो दिस इज व्हाई आई स्टॉप्ड हियर, आई एम गोइंग टू शूट दिस वाटरफॉल नाउ। एंड ये वाटरफॉल बहुत ही यूनिक है इसलिए क्योंकि इसके अगर आप आजू बाजू में देखोगे तो ज्यादा कोई सब्जेक्ट्स वगैरह है नहीं, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट और यूनिक है, बस इतना ही पार्ट है इसमें। एंड yes, I'll try to get a few shots out of this. If I get a good shot, if in case I get a good shot, then I'll definitely try to post it in the video. Let's see how it goes. ओके, तो जो वाटरफॉल मैंने आपको दिखाया था वहाँ से थोड़ा सा नीचे आते ही मैं आ गया हूँ इस जंगल में। इस छोटा सा जंगल है, एग्जैक्ट बहुत ही ज़्यादा डेंस कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये जो वाटर स्ट्रीमलेट है वो उसी वाटरफॉल से आता हुआ ऐसे जा रहा है जंगल से। नाउ दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सीन, और मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई भी किया लेकिन मैं कोई अच्छा सा कंपोजिशन नहीं ढूंढ पाया, लेकिन मैंने कुछ सेल्फ पोर्ट्रेट्स ज़रूर लिए। और आज का जो ये स्काउटिंग एक्सपीरियंस था बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। हाँ, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि मुझे यहाँ पे कोई फ़ोटो नहीं मिला जो मैं दिखा सकता कि ये लैंडस्केप, स्पेशली ये वाला लैंडस्केप जो मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। क्योंकि आसपास अगर देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ बहुत ही ज़्यादा ग्रीन मतलब वेजिटेशन है। एंड जो पानी का बहाव है वो अभी इतना ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से मैं अभी भी यहाँ पे शूट कर सकता हूँ, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। ठीक है, लेकिन हर बार जैसा आप चाहते हो वैसा होता नहीं है, विच इज़ वाई आई एम लीविंग दिस प्लेस टू इट सेल्फ राइट नाउ। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर लेट मी नो
एंड विद दैट बीइंग सेड आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। बाय बाय।